ब्रेक के बाद खुशामद रऊफ क्लासर साहब, अफगानिस्तान और भारत का जो गठजोड़ है पाकिस्तान के खिलाफ, अब ये खुलकर सामने आ रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को धमकी देता है कि हमें ब्लॉक करने वाले अब खुद ब्लॉक हो जाएंगे। क्या ये भारत की जानिब से जो $2 अरब की इमदाद दी गई है ये उसका नतीजा है? पहले अशरफ गनी पाकिस्तान, अब पहले हामिद करजई पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, अब अशरफ गनी इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। वो शायद एक शेर है, मुझे मतलब उस लिटरेचर फिक्शन से ज़्यादा मोहब्बत है। शेर व शेरी मेरी ज़रा वीक है, मतलब मीन्स के मैं कम ही याद रखता हूँ। वो है ना कि आपको हुस्न जो करिश्मा साज करे। हमने अमेरिकन को पिछले 15 साल से इजाज़त दी हुई है कि आप कराची से अपने टैंकर्स या सारी कंटेनर्स जो है ना, हज़ारों की तादाद में वो लेके गए हैं पाकिस्तान से। उसमें उनके अपने उनमें खाने पीने भी था, बकौल उनके वेपन्स भी थे, जो था वो हमने भेजा है। 15 साल तक अफगानिस्तान से ये जाता रहा है माल हमारा सारा, हमें कोई मसला नहीं हुआ। आपको अफगानिस्तान और इंडिया क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों ने तिजारत करनी है, आप दरमियान में आते हैं, आप हमें राहदारी दें, हम बिजनेस करना चाहते हैं। उसके बदले डेफिनेटली आपको ये ऑफर करेंगे कि जो भी यहाँ से चीज़ गुजरेगी आपकी, उसके पैसे दें। सपोजली मुझे याद आ रही है एक ब्रीफिंग एक फॉरेन ऑफिस की हुई थी जहाँ पे उस दिन, अब किसी दिन उनको फ़ोन लाइन पे लें, वो खैर आती नहीं है, कम आते, सुगरा इमाम, उन्होंने जो फॉरेन ऑफिस के बड़े जुगादरी थे ना, सरताज अजीज़ साहब, उस वक्त जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वहाँ पे USA में, जलील अब्बास जिलानी और बड़े बड़े गुरु बैठे हुए थे। सुगरा इमाम ने उनको वहाँ पे लिटा के उन्होंने ऐसा उनका हशर किया ना वहाँ पे कि फ़ॉरेन पॉलिसी होती क्या है, कि सुगरा इमाम के सवालों के जवाब में ये इंकशाफ हुआ था कि पाकिस्तान 15 साल से जो इनको अमेरिकन को राहदारी दी हुई है, $1 भी पाकिस्तान वसूल नहीं करता, $1। और जब सलाला के बाद पाकिस्तान ने बंद किया था इनकी नेटो कंटेनर्स की, तो उन्होंने वहाँ से सेंट्रल एशिया के मुल्क से जो उन्होंने सप्लाई की 18 महीने, सॉरी 8 महीने, उसके लिए 1700 $1700 अमेरिकन पे करते रहे। तो सुगरा इमाम ने कहा कि आप कैसे फॉरेन ऑफिस के बाबूज हैं, आपने अमेरिका को मुफ्त में दी हुई है। अगर आप यही डॉलर जो हैं, आप $1000 ही सही एक कंटेनर का लगाते, पाकिस्तान अरबों डॉलर कमा सकता था। उनको तो आपने फ्री में दिया हुआ है। अमेरिकन पे आपको ट्रस्ट है कि वो पाकिस्तान के जरिए तिजारत कर रहे हैं, वो असला लेके जा रहे हैं, खाना पीना वटेवर, उस पर तो आपको एतराज़ नहीं है। अगर अफगानिस्तान इंडिया ट्रेड करना चाहते हमारे से, तो वो हमें मसाइल हैं। मेरा ये ख्याल है, अनपॉपुलर व्यू, मुझे पता है हमेशा से इस पर तनकीद भी होती है, बहुत सारे लोग नाखुश भी होंगे। मेरा ये ख्याल है, दो लैंड लॉक्ड वो कंट्री, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, वो लाइक इट और नॉट, उन्होंने ट्रेड करनी है, उन्हें ज़मीनी रास्ते चाहिए। पाकिस्तान ने उनको ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी दी हुई है। मेरा यह ख्याल है कि हमें खित्ते के जो ममालिक हैं उनको दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। अकेले हम मतलब 4-5 हमारे जो मुल्क हैं जिनके साथ हमारे बॉर्डर्स हैं वो हमारे दुश्मन हैं या हम उनके दुश्मन हैं। आपकी अफगानिस्तान का सदर अगर आपको ये कह रहा है, आप उनको दोस्त भी कहते हैं, उनको भाई भी कहते हैं, उन पर एहसानात भी हम जमाते रहते हैं, हमने आपका अफगान वो रखे हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सीरियसली इस पे कंसीडर करना चाहिए। इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बनाएं, हमें रास्ता देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बात भाई, ईरान भी तो मुसलमान मुल्क है ना। ईरान ने 4 बहार पे अगर उनके साथ कोऑपरेशन कर रहा है, सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट करता है इंडिया के साथ जाके, यूई जो है, यूई जाके $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के MOU साइन करता है मोदी साहब के साथ। तो पाकिस्तान को क्या मसला है? आप बैठे हैं, इंडिया के साथ जो हमारे मसाइल हैं, अपना स्टांस रखें, अपना एजुटेशन जरूर रखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्टिव करें, लोकल करें। और जनरल मुशर्रफ के दौर में बड़ी अच्छी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुई थी, मैं तनकीद करता रहता हूँ मुशर्रफ पे, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप के हवाले से जनरल मुशर्रफ का दौर सबसे बेहतर था 4-5 साल जो गुजरे हैं। अगर वहाँ पर मैं लास्टली मैं बात कहूँ, अगर इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया डील कर सकता है, बिजनेस कर सकते हैं, अगर आपका वहां पर ईरान कर सकता है, यूएई कर सकता है, तो पाकिस्तान के मान लेते हैं कि इश्यूज हैं, लेकिन आपको अफगानिस्तान और इंडिया के साथ बैठ के उनको राहदारी के मसले पे कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए। हिलाली साहब, आप एग्री करते हैं जो क्लासेस साहब कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ओके, देखिए एक बहुत बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। आपके 2 बड़े दुश्मन, सबसे जहरीले दुश्मन आपके, जो पहले दिन से आपके खिलाफ हैं, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, वो इकट्ठे हो गए एक डिफेंस एग्रीमेंट में। और वो एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडवाइफ किया है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और उस एग्रीमेंट के तहत अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान को अपनी टेरिटरी ऑफर की है कि पाकिस्तान के खिलाफ आप वेज अटैक कर सकते हैं, माने आप हमारा टेरिटरी इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये
सोचिए तो सही, ये कोई छोटा डेवलपमेंट नहीं, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और अमेरिका जब वो शिकस्त खा गए, तालिबान को वो नहीं हरा सके, वो हमारे पर ये डालने लगे इल्जाम कि पाकिस्तान देखिए हमारे साथ ठीक नहीं था, अगर वो ठीक होता तो हम अफगानिस्तान और अफगान तालिबान को खत्म करके होगा। अमेरिका जिसने, ओबामा ने कहा है, एंड आई कोट, पाकिस्तान इज ए डिजास्टरली डिसफंक्शनल स्टेट। अमेरिका ने अपना, मैं आपको बताता हूं, दे मेड अप देयर माइंड्स कि अफगानिस्तान को प्रिजर्व करने के लिए पाकिस्तान को वो डिस्ट्रॉय करेंगे। मैं समझता हूं कि ये देखिए, अमेरिका को हिंदुस्तान ने अपने साथ रखा है, न्यूक्लियर प्लांट्स, वेपन्स, ट्रेड और हर किस्म की इन्वेस्टमेंट खोल दिया है। अफगानिस्तान को वो हर किस्म की इमदाद देता है और कहता है नहीं हम पार्लियामेंट बना रहे हैं। 4 M15 हेलीकॉप्टर्स उन्होंने दिया है, वो बड़े सीरियस वेपन्स हैं। और देखिए, मैं 38 साल फॉरेन सर्विस में रहा हूं, 2 दफे मैं हाईजैकिंग्स में इन्वॉल्व था। कैसे? मैं निगोशिएशन टीम में था। एक दफे ताजिक्स के साथ इस्लामाबाद में 1995 में, और दूसरे दफे उन्होंने बस हाईजैक की थी, और दूसरे दफे उससे पहले 1974-75 सिखों ने एक प्लेन। मैं आपको बता सकता हूं, जो जहरीला दुश्मनी ताजिक्स हमारे खिलाफ थे ना, वो सिख नहीं थे। तो कहने की सिर्फ बात है, दर्री स्पीकिंग पख्तून काबुल वाले, ये कारजाई के, ये नमक हराम है, ये हर किस्म की हरामजदगी हमारे साथ करते हैं, पनाह लेते हैं पाकिस्तान में, नमक खाते हैं हमारा, आके तारीफ करते हैं हमें मुंह पे, और बाहर पिछले जाके ये करते हैं। इन्होंने, तो आप कह रहे हैं कि यूएई हेल्प करे, सऊदीया हेल्प करे, ईरान इस प्रोजेक्ट में हेल्प करे, पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए। देखिए, अब देखिए, हमें जवाबी कार्रवाई करनी है, हमें जवाबी कार्रवाई करनी है। ये ईरान अगर चाहे हमारे साथ आ सकता है, नहीं चाहे नहीं आता, आना चाहता है ना आए, इट्स अप टू ईरान। हमारे पास सऊदी ऑल्टरनेटिव है, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें अभी से समझना चाहिए कि वेयर अमेरिका स्टैंड्स। पहले चीज तो मैं कहूंगा, खुदा के लिए, ये जो एम्बसीज और फोर्ट्रेसेस इन्होंने बनाए हैं, 800 और 1000 फोर्सेस जो आके इनके एम्बसीज में ठहर सकते हैं, द मोस्ट एक्सपेंसिव एम्बसी इन द वर्ल्ड अमेरिका ने कंस्ट्रक्ट किया है इस्लामाबाद में। क्यों? और ये जो पोर्ट के पास जो इन्होंने कॉन्सुलेट रखा है पाकिस्तान, क्यों? 1 बिलियन डॉलर्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इधर 800 मरीन्स आके रह सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, ये लोगों की प्लानिंग, लंबी सोच और लंबी प्लानिंग होती है। इनके पास एक ऑल्टरनेटिव रास्ता होता है, अगर आप उनका बात नहीं सुने। तो मैं समझता हूं हम जाएं वापस ड्राइंग बोर्ड में। अफगान तालिबान जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं, वो अपने अपने मुल्क के लिए ये है। मैं कहता हूं कि उनके साथ हम खड़े रहें, इसलिए कि TTP के साथ तो अमेरिका खड़ा हुआ है, इंडिया खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान खड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं। दूसरी बात यह है, अगर ईरान हमारे साथ रवैया ईरान का ठीक है, अगर नहीं ठीक है, वी हैव गॉट द सऊदी ऑप्शन, व्हाटएवर वी डू, हमें तैयार होना चाहिए। अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान आ गए। और आप समझे, ये डिप्लोमेसी, ये मुशर्रफ का जमाना अलग था, और मुशर्रफ ने ठीक किया, मगर क्या किया हिंदुस्तान ने? माना क्यों नहीं मुशर्रफ का ऑफर? कभी नहीं मानते वो। थोड़ी सी जी क्लासेस आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं हिलाली साहब। क्लासेस जी, क्लास साहब जी, अब मुझे अंदाजा हो रहा है हिलाली साहब के साथ, नो डिसरिस्पेक्ट, मैं जाती तौर पर अपना होगा, मैं इज्जत करता हूँ, जिस तरह के सख्त अल्फाज इन्होंने मतलब कुछ बास कौमियतों के बारे में कहे हैं, एक डिप्लोमेट को नहीं सूट करते। ये बस 37 साल 40 साल इन्होंने फॉरेन ऑफिस में गुजारे हैं, और अगर एक फॉरेन डिप्लोमेट नहीं सर मान लेते 60 साल गुजारे आपने, अगर आप जैसा एक डिप्लोमेट सीजन्ड, वो भी अगर यहाँ पे बैठ के इतनी सख्त, और मेरा ख्याल मेरे उसमें मैं कहूँगा उस ऑब्जेक्शनबल बात करेगा, ये थोड़ी सी, इवन हमारे बहुत सारे जहाँ रिटायर्ड जर्नल्स आते हैं वो भी गुफ्तगू करते हैं, इतनी सख्त तो वो भी गुफ्तगू नहीं करते जितनी हिलाली साहब आप कुछ कौमियतों के बारे में कह रहे हैं। ये हामिद कारजाई साहब थे, आपको याद होगा, आप थे, बेनजीर भुट्टो साहबा थी, अनवर बेग थे, जिनको वहाँ सरीना होटल में मुलाकात हुई। उसी कारजाई ने आपकी मौजूदगी में कहा था, बीबी आपकी जान को खतरा है, और मैं अपने जो भी कहती हैं आपको रिसोर्सेज देने को तैयार हूँ, आप अपनी जान की हिफाजत करें। आप शामिल थे उस मीटिंग में। अब जिस कारजाई पे आप ये बातें उस पर कह रहे, मान लेते कारजाई के इश्यूज होंगे, उनको हमारे साथ हैं।
अगर ये हमारा एटीट्यूड है कि हम दुनिया से किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, ईरान का कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया का नहीं पड़ता, अफगानिस्तान का, अमेरिका का, तो अल्लाह के फजल से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस जो है ना, उसने पूरी दुनिया में हमें कैसे आइसोलेशन का शिकार कर दिया है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता? आप हम कोई उस पर मार पे रहते हैं, ये मार्स पे रहते हैं, हम चांद पे रहते हैं, किसी और दुनिया में रहते हैं। किसने आइसोलेट किया है हमें? मतलब इस तरह की चीजें जो है, किधर है आइसोलेशन? अमेरिका को नहीं, सुने मुझे, अमेरिका साहब प्लीज, अफगानिस्तान में हिलाली साहब, डिबेट को हमें डिबेट को खत्म करना है, सिर्फ 1 मिनट रह गया, प्लीज इसको मिसलीड ना करें लोगों को। आप हिलाली साहब, आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। अफगानिस्तान को इंडिया से हमले करने में क्या उनको जरूरत है, जब उनके अफगानिस्तान में उनके अड्डे मौजूद हैं, जो हमारा बॉर्डरिंग एरिया है, उनको कितनी वहां पे आपका ख्याल है टाइम लगता है? इसी ही अमेरिका को आपके फॉरेन ऑफिस ने अड्डे लेके दिए थे सर। आप दिन रात आपके फॉरेन ऑफिस ने कितनी दिन रात वो हमारे पे उनके नहीं इंडियन कॉन्सुलेट्स जो हमारे बॉर्डर पे अफगानिस्तान पे, वो क्या कर रहे हैं क्लासर साहब? वो टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। आप रिटायर हो जाते हैं तो एंटी अमेरिका हो जाते हैं, जब पावर में होते हैं तो अमेरिका की आप खेल खेलते हैं सारा फॉरेन ऑफिस। रिटायरमेंट के बाद आपको याद आ जाता है प्रोग्राम का वक्त। आप मुझे रिटायरमेंट के पहले नहीं जानते थे, यहीं पर खत्म करना आप पड़ेगा। अभी मत कहें मुझे कि मैं क्या करता था ड्यूरिंग माय इयर्स इन सर्विस। जो मैं मशवरा देता था बेनजीर भुट्टो के पास, बेनजीर को मशवरा मान लेती है, ऐसी की है आप डिप्लोमेट ऐसे थोड़ी मशवरा मान लेती वो थी। तो सॉल्यूशन बहुत देते शुक्रिया होते हैं। ज़फर इलाही साहब, आप रऊफ कैसे क्लास में प्रोग्राम का वक्त।